आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे लोग के जो संतुलित आहार होता है हम लोगों के भोजन में, जो हमारे इंटर की जो बच्चियाँ हैं, खासकर जो होम साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि संतुलित आहार एक परिवार में कितना होना चाहिए, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें संतुलित भोजन किस टाइप का होना चाहिए। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि घर में अगर हम लोग जैसे रोटी खाते हैं या फिर रोटी के साथ हम लोग माने पनीर खाते हैं या दही खाते हैं, खीर खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को एक ही तरह का जो है पोषक तत्व मिलता है। जैसे अगर हम लोग दूध का बना पनीर खा रहे हैं या फिर दूध खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, तो उससे हम लोग को प्रोटीन मिल रहा है। अगर रोटी खा रहे हैं उससे हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भोजन के जो समूह हैं, हम लोग उन्हें चर्चा किया कि किस तरह से जो भोजन के समूह हैं हम लोग अपने घर में उस चीज़ों का अपने खाने में सम्मिलित कर सकते हैं ताकि हम लोगों को एक संतुलित भोजन मिले। उसी का प्रयोग कर कर यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप ये है, ये दूसरा ग्रुप है यहाँ पे, और ये तीसरा ग्रुप है, और ये चौथा ग्रुप है। ये सारा चीज़ कोई एक बच्चों ने नहीं किया है, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और सब लोगों ने, कोई अपने घर से रोटी है तो कोई चावल है तो कोई सब्जी है। और जैसे फल के लिए भी हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रुप है हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम ग्रुप है यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे सब्जी है, और ये मीठा में सेवई का दूध का ये खीर बना हुआ है, दूध वाला आइटम है, चावल है, रोटी है, सलाद है, और फल के लिए इन्होंने अमरूद का इस्तेमाल किया है। अब फल हम लोग के खाने में होना चाहिए, लेकिन बहुत महंगा फल भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का जो मौसमी फल है अमरूद, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो ये भोजन है, इस भोजन को हम लोग एक संतुलित भोजन, जिसमें हमें रोटी है, चावल, दाल, सब्जी और फल, ये सभी चीज़, और दूध से बने पदार्थ जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सेवई, तो यह एक संतुलित भोजन यहाँ पर किया गया है। तो आइए हम लोग जो है, अच्छा एक चीज़ मतलब बताइए, आप लोगों को आज कैसा महसूस हो रहा है? आज आप लोग एक ग्रुप में आए हैं, नहीं पहली बार इस तक हम लोग प्रयोग किए, कैसा लग रहा है सब लोगों को? अच्छा लग रहा है। तो अब ये बताइए कि आप जो संतुलित भोजन के ऊपर किए हैं, तो आप बताइए कि आज क्या इसमें अगर घर में भी हम लोग संतुलित भोजन का इस्तेमाल करें तो क्या इसमें हमें बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत है, या फिर अगर प्लानिंग किया जाए, जो आहार आयोजन होता है, अगर हम लोग प्लानिंग करके उस काम को करें तो क्या हम लोग अपने घर पे भी संतुलित आहार इस तरह अपने घर के परिवार में क्या कर सकते हैं? हाँ मतलब बताइए। तो संतुलित आहार आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो क्या अपने घर में भी हम लोग इस तरह का आहार का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हम लोग इस तरह का इस्तेमाल चलिए हम लोग इस तरह का इस्तेमाल हम घर में भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या मतलब कि अगर ऐसा खाना अगर एक घर में भी अगर हम लोग कहें कि नहीं खाने में इस तरह का होना चाहिए, तो क्या इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है? नहीं, इससे ज़्यादा खर्च नहीं, इसमें जो रेगुलर खर्च होता है उतना ही खर्च करना है। बस एक प्लानिंग होना चाहिए क्या? जी, कि हम लोग प्लानिंग में, जैसे ये अमरूद है, इसको हम ये देसी फल है, अब मान लिया फल ही होना चाहिए, तो ये अमरूद है, ये देसी फल है, तो इससे भी हमें जो पोषक तत्व है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, जो हम लोग के खाने में अभाव रहता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए राशन कैसा मैंने? अच्छा, ये संतुलित आहार के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत है क्या? नहीं, कुछ नहीं, जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं उसी से बनता है। और प्लानिंग चाहिए, किसी भी चीज़ को अगर हम प्लानिंग से करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग शुरू होइए, आप लोग शुरू कीजिए। आप लोग नहीं ठीक है, आप लोग शुरू कीजिए। अब यहाँ पे दूसरे ग्रुप हैं, तो यहाँ पे भी देखिए कितना बढ़िया सभी ग्रुप ने अपने अपने स्तर से यहाँ पे देख रहे हैं रोटी है, चावल है, सब्जी है, और ये दूध का बना हुआ है, फल है। तो इन सभी चीज़ों से अब बताइए कि क्या इस तरह से चीज़ों से अगर हम अपने घर पे इस तरह का खाना का क्या हम लोग अपने घर पे प्रयोग कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। क्या इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा माने खर्च की जरूरत है? नहीं ऐसा कुछ की जरूरत नहीं है जी, नहीं सिर्फ एक प्लानिंग होना चाहिए। नहीं जी, तो मील प्लानिंग क्या होता है? जो हमारे भोजन समूह में जो 5 वर्ग है, उन 5 वर्गों को हम लोग को समाहित करना है, जो आप लोगों ने किया है जी। और ये बहुत ही बढ़िया आप लोगों को। अच्छा, कैसा लग रहा है आज सब लोगों को? अच्छा लग रहा है सब लोगों को? नहीं ऐसा कोई भार तो नहीं पड़ा किसी पर कि हाँ हमने अकेले ऐसा कर लिया? क्या अच्छा लगा? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अब आप लोग शुरू होइए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग शुरू होइए ना, आप लोग शुरू, हमारा वर्क हम ले लें सर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं ये तीसरा ग्रुप है यहाँ पर, तो बताइए आप लोग यहाँ पर कि क्या ये जो संतुलित आहार है, तो क्या इसको करने में अगर इस तरह का भोजन अगर हम लोग अपने घर में अगर अरेंज करें
तो क्या इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ खरीदने माने एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत है? नहीं। हम लोग ये उसी खर्च में जितना खर्च हम लोग करते हैं तो क्या हम लोग संतुलित आहार ले सकते हैं, नहीं सकते हैं? ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होम साइंस में कि हम लोग का जो आहार का जो संतुलन है वो कैसा होना चाहिए, तो क्या उसके लिए हम लोग को ज़्यादा खर्च की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। तो इस तरह का खाना हम लोग अपने घर पर भी बना सकते इंतजाम हैं। कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं, बस एक प्लानिंग की जरूरत है, नहीं जी। जिसका प्रयोग आज आप लोगों ने पहली बार यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर ये एक ग्रुप है, यहाँ भी देखिए सब कुछ है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, फल है और यहाँ पर दूध से बने पदार्थ खीर भी है। तो आप ये बताइए कि क्या इस तरह का खाना, ये जो संतुलित आहार है, क्या इसमें इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए तभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बहुत खर्च नहीं है। बस इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए। जी, नहीं, प्लानिंग एक चाहिए। प्लानिंग के द्वारा हम लोग इस काम को कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग शुरू होइए बच्चे लोग, आप लोग शुरू होइए सब लोग। हाँ ठीक है हम लोग। अच्छा, जो हम लोग जो पढ़े नहीं, तो अब उस पढ़ाई से हम लोगों को लगा ना, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ, उस चीज़ को हम लोग अपने जीवन में आजमा सकें, नहीं। तो चलिए आज का यह जो है आप लोगों का बहुत बहुत बधाई, आप सभी